दिखाई नहीं देने लगा। दासियां हाथ पकड़ करके महाराज दशरथ के महल में ले गए। दशरथ जी दौड़ कर आए, सुमंत जी आप आ गए, मुझे भरोसा था आप जरूर आएंगे, लेकिन मेरा राम कहाँ है, मेरी बेटी जानकी सीता कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है, क्या कोई वापस नहीं आए? दशरथ जी कहने लगे मैं समझ गया, वो वापस नहीं आए। जमीन पे धड़ाम से गिर पड़े दशरथ जी। सुमंत जी उठाकर हृदय से लगा लिए, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? ये अयोध्या समुद्र है और आप एक जहाज हैं, आपके ऊपर पूरी अयोध्या वासी बैठी हुई है। अगर जहाज ही डूब जाए तो लोगों का क्या होगा? दशरथ जी कहने लगे किसी की दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का दोष है। तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को कथा सुनाने लगी, किसी की दोष नहीं है। एक बार एक तपस्वी ने मुझे श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के विरह में मर रहा हूं उसी प्रकार से आपको मरना पड़ेगा, लेकिन मुझे उस बात की दुख नहीं है। अरे मेरे प्राण को तो उसी समय निकल जाना चाहिए जब राम मुझसे अलग हुआ, लेकिन राम गए, इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक ये प्राण नहीं निकला। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम तेरे बिना मैं बहुत दिन जिंदा रह गया। कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। महाराज दशरथ 6 बार राम 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 पुकारे और अपने शरीर को त्याग दिए। 6 बार क्यों बोले? क्योंकि राम को गए हुए सिर्फ 6 दिन हुआ था, इसलिए 6 बार बोले। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। जन्म लेने का और मरने का फल महाराज दशरथ ने प्राप्त किया। जन्म मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जन्म लेने का और मरने का फल महाराज दशरथ ने प्राप्त किया, अंड अनेक अमल जस छावा। दशरथ जी 6 बार राम राम बोले। हम लोग जो मंत्र जाप करते हैं ना, राम 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 एक, ये वही है। एक बार में 6 बार भगवान का नाम होता है, उसी मंत्र को महाराज दशरथ ने जाप किया। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। लोगों को पता चला, सब रुदन करने लगे, सभी रानियां दौड़कर आ गई। महाराज का शरीर पूरा हो गया। प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी से कहा अब क्या किया जाए महाराज? वशिष्ठ जी ने कहा राम वापस आ नहीं सकता है, भरत को बुलाया जाए। महारानी कौशल्या कहने लगी पर भरत को ये पता नहीं चलना चाहिए कि महाराज की मृत्यु हो गई और राम वन में चले गए। वशिष्ठ जी ने कहा ये कैसे छुपा रह सकता है? कौशल्या जी कहती है महाराज बार बार मुझसे कहा करते थे राम स्कूल का मणि है और भरत स्कूल का दीपक है। मणि के ऊपर चाहे कितना भी हवा चले वो बूझता नहीं, लेकिन दीपक बुझ जाता है। जानहु भरत सदा कुल दीपा,
बार बार मोहि कहे नहीं पा। भरत स्कूल का दीपक है, दीपक के ऊपर थोड़ा भी हवा चले तो दीपक बुझ जाता है। महाराज कुछ भी करिए पर छुपाना पड़ेगा ये बात। सुंदर नौका में सरसों का तेल भरा गया, उसमें महाराज दशरथ का शरीर रखा गया और प्रातः होते ही दूत को भेजा गया। भरत जी महाराज इधर उदास बैठे रहते हैं। मित्र लोग कहता है भरत जी आप उदास क्यों हैं? भरत जी कहते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? आज मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? मैंने सपना देखा मेरे पिताजी सपने में जोर जोर से हंस रहे हैं। मेरे पिताजी लोहे का मुकुट पहन रखे हैं। मेरे पिताजी गोबर के तालाब में स्नान कर रहे हैं। मेरे पिताजी का बाल खुला हुआ है। मेरे पिताजी लाल चंदन लगाए हुए, और ये सब मृत्यु का सूचक होता है। मित्र लोग कहता है भरत जी आप चिंता मत करिए, सपना झूठा होता है। आप भगवान शंकर की अभिषेक करिए। शंकर जी की अभिषेक करते हैं। इतने में दूत पहुंचा। भरत जी क्या है? गुरुदेव याद किए। क्या बात है? मुझे पता नहीं। भरत जी जरूर समझ गए, जरूर कोई अनर्थ हो गया मेरे अवध में। दोनों भाई रथ के ऊपर बैठे और घोड़े पे बैठे और अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिए। अयोध्या की सीमा में आए, कोई बात नहीं कर रहा है। आ गया वही जिसके कारण महाराज की मृत्यु हो गई। राम वन में चले गए, कोई बात करना पसंद नहीं करता है। भरत जी सोचने लगे क्या हुआ। अंदर प्रवेश किए। कई आई, सुंदर आरती कर कर अंदर ले गए। भरत जी कहने लगे माँ एक आप ही खुशी दिखाई दे रहे हो और बाकी सब उदास क्यों हैं? कोई हमसे बात करना क्यों नहीं पसंद करता है? कई जी कहने लगे बेटा तात बात में सकल संहारी और भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारी। कई कहती है बेटा मैंने सारा तात बात में सकल संहारी, लेकिन कुछ काज परमात्मा ने बिगाड़ दिया, महाराज की मृत्यु हो गई। भरत जी को ये दुख नहीं हुआ कि महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन जैसी सुनी राम वन में चले। मैंने तेरे कारण तेरा राज मांगा और राम को 14 साल के लिए वनवास। भरत जमीन पे गिर गए और रोने लगे। मां बर मांगत मुख पड़े न कीड़ा। बर मांगत मुख पड़े न कीड़ा। मां वरदान मांगते समय तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? तुमने कैसे राम को वन दे दिया? और कहते कहते भरत जी कहने लगे मां जननी तुम जननी सम। जैसी तेरी माँ है ना वैसे को वैसे तुम हो, लेकिन तेरी माँ ने वो अपने पति को नहीं मारी, लेकिन तुमने तो अपने पति को मार दिया। जननी तुम जननी सम। माँ तुम अपनी माँ की जैसी। शास्त्रों में कथा मिलती है कि एक बार महाराज कैकेयी ब्रह्मा जी की तपस्या किए। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। क्या चाहिए? तो महाराज कैकेयी ने कहा आपको अगर देना है तो ये दीजिए कि मैं जीव चराचर जो संसारा जितने भी संसार में जीव है सभी की भाषा में समझ सकूं। जैसे एक लता पता से आपस में बात करे, एक पशु पक्षी बात करे, एक चिड़िया बात करे, कोई भी बात करे, एक छोटे से जीव जंतु बात करे, तो मैं सबकी भाषा समझ जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप समझ तो जाओगे, लेकिन अगर किसी को बताओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। तथास्तु कर दिए। अब तो मेरे राम जी गौ माता को कब प्यास लगी और वो पानी मांगे, महाराज समझ जाते थे और गौ माता की सेवा करते थे। अश्व दौड़ते दौड़ते थक जाए, वो अपनी भाषा में बोले
उस भाषा को समझ जाए। एक दिन महाराज कैकेयी भोजन पा रहे थे, सुंदर थाली में दाल चावल, और कहते हैं दाल चावल कितना भी संभाल कर पाओ गिर ही जाता है। दो चार दाना गिर गया। थाली के पास में एक चींटी अपने पत्नी चिटनी से कहता है, देवी तुम जाओ ना, थाली के पास चावल का कण गिरा है, उसको ले आओ। तो पत्नी कहती है, आप क्यों नहीं जाते हैं? तो चींटी ने कहा, देवी आप पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थे, आप थाली के पास जाओगे तो थाली अशुद्ध नहीं होगा, और मैं पूर्व जन्म में शूद्र था, अगर मैं जाऊंगा तो अशुद्ध हो जाएगा। इतना अच्छा राजा, उनकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। इस बात को सुन रहे थे महाराज कैकेयी, और मन में विचार करने लगे, देखो एक छोटी सी जीव में इतना ज्ञान है। हंसने लगे। अब एकाएक जब हंसने लगे, राम जी पास में उनकी धर्मपत्नी बैठी थी, कैकेयी जी की माँ, वो पूछने लगी, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या कारण है? क्या नमक ज्यादा हो गया? मिर्ची कम हो गई? क्या बात है? रामरस चाहिए? बोले ये सब कोई बात नहीं। बोले फिर हंसे क्यों? बोले ऐसे ही हंसे। बोले नहीं आप बताइए। बोले देवी मैं बता नहीं सकता। बोले नहीं बताना पड़ेगा आपको। बोले देवी अगर मैं बताऊंगा तो मुझे मरना पड़ेगा। बोले आप भले ही मर जाओ पर बताओ। अब तो हट कर दी राम जी, अगर आप नहीं बताए तो मैं खाना पीना छोड़ दिया, ऐसे नहीं तो ऐसे मरेंगे। राजा कैकेयी ने मन में विचार किया, दोनों में से मरना तो एक को ही है, लेकिन मैं ही क्यों ना बता दूं। राजा कैकेयी मन में विचार किया, अगर बताना ही है और मरना ही है तो काशी जैसी नगरी में जाकर मरे, जहां मरने के बाद जीव का उद्धार हो जाता है। पहले लोग काशी मरने के लिए जाया करते थे। रथ सजाए, सारी प्रजा को ये सूचना दी गई, महाराज जा रहे हैं काशी, और कुछ ऐसी बात है वो रानी को बताएंगे और बताते के साथ उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि बताते के साथ मृत्यु हो जाएगी? सारा नगरवासी तैयार हो गया, सब चलने के लिए तैयार हो गए, रथ पे बैठे जाने लगे। रास्ते में क्या देखते हैं महाराज कैकेयी? एक दृश्य देखते हैं कि बहुत सारी बकरियों की झुंड आ रही है, उसमें एक ही बकरा था। अब राम जी सब आगे निकल गए और एक बकरी खड़ी हो गई। तो बकरे ने कहा, आप चल क्यों नहीं रहे? तो बकरी बोली, मैं अभी नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले ये जो कुआं दिख रहा है ना, कुआं में क्या है? दुर्वा घास जो होता है ना, चारा, वो लंबी लंबी लटकी हुई रहती है। बोले आप उसको निकाल कर दो, मैं खाऊंगी फिर जाऊंगी। बकरी बोली बकरे से। बकरे ने कहा, आप क्यों नहीं जाते हो? आप निकाल कर खा लो। बोले मैं गिर जाऊं तो मर जाऊं। बकरे ने कहा, हम अगर निकालने जाएं और गिर जाएं तो बकरी बोली चलेगा। बकरे ने कहा, मैं राजा कैकेयी नहीं हूं जो कि पत्नी के बात पे मरने के लिए काशी जाऊंगा। जैसे पीछे से सिंह से मारा, बकरी आगे आगे चलने लगी। राजा कैकेयी जैसे ही सुने, उपदेश मिला, एक छोटा सा जीव जानवर मुझे उपदेश दे रहा है। राजा कैकेयी भी चबूका लिए और पत्नी को मारना चालू कर दिए। क्या जानना चाहोगी? क्यों हंसे थे? आपको जानना है? अब तो रोने लगी और रोते रोते, महाराज आप मत बताओ, मुझे वापस ले चलो। आप मत बताओ, मुझे वापस ले चलो। आज इसी बात को भरत जी कह रहे हैं, माँ जननी तुम जननी सब। माँ बिल्कुल तुम अपनी माँ की जैसी हो, लेकिन तेरी माँ ने अपने पति को नहीं मारा, लेकिन तुमने तो पति को मार दिया। उधर से मंथरा आई, शत्रुघ्न जी मारने लगे। भरत जी ने पकड़ लिया, मेरे भाई किसको किसको मारोगे, हमारा समय ही खराब चल रहा। चलो गंगा जैसी पवित्र माँ कौशल्या के चरणों में बंधन करें। कौशल्या जी के पास आए, एक दासी दौड़ती दौड़ती गई,
महारानी महारानी भरत जी आ गए, भरत आ गए। कौशल्या जी जैसी सुनी भरत आ गए बेटा, दौड़ कर गई और गले से लग गई। तो अच्छा क्या आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। भरत जी कहने लगे माँ मेरा जन्म तुझे दुख देने के लिए हुआ। कौशल्या जी कहती है नहीं बेटा, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रातः काल हुआ, नौका में से शव निकाला गया महाराज दशरथ का, और सुंदर चिता बनाई गई सरयू किनारे, और विमान पे सजा करके और सब लोग लेकर जाने लगे। चंदन की चिता पे सजाया गया, सारी माताओं सती होने लगी। भरत जी ने कहा माँ आप लोग अगर सती हो जाओगे तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगा। पिताश्री की मृत्यु हो गई, भैया राम वन में चले गए, मेरा कौन है ये संसार में। सभी माताएं रुक गई। बाबा जी कहते हैं भरत जी आए और एक एक तर्पण को हजार हजार बार किए, ताकि कोई ये नहीं कहे कि राम जी नहीं थे तो भरत जी का ठीक से कार्यक्रम नहीं हुआ। एक एक तर्पण हजार हजार बार किए। पितु हित भरत किन जैसे करनी, सो मुख लाख जाई नहीं वरनी। एक मुख से तो क्या, दो मुख से तो क्या, लाखों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। भरत जी ने ऐसा किया। पितु हित भरत किन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं वरनी। एक एक तर्पण को हजारों हजार बार किए। बाबा जी कहते हैं वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई। राम जी को ना रहते हुए, दशरथ जी को ना रहते हुए पहली बार सभा बैठी। सब उदास हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। कहते हैं वशिष्ठ जी की नेत्र में भी आंसू आ गया। सुनहु भरत भाभी प्रबल, अभिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अप जस विधिया। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। यहाँ पे शब्दों ने दो अर्थ किया। एक बिलखी यानी विशेष रूप से लग करके कह रहे हैं, देख करके कह रहे हैं, और बिलखी यानी रोना। वशिष्ठ जी के नेत्रों में भी आंसू आ गया। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हानि। परमात्मा ने भरत जी सब बनाया, लेकिन 6 अपने पास रख लिया। क्या क्या? हानि लाभ, जस अपजस, जीवन और मरण। भरत जी आप सोच रहे हो मेरे कारण महाराज की मृत्यु हुई, मेरे कारण राम जी वन में गए, ये सोचना गलत है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हानि। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी काम करता है, वो यही सोचता है मुझे लाभ हो, लेकिन हानि हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो यही सोचता है मुझे यश मिले, लेकिन अपजस मिल जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, लेकिन उसको मरना पड़ता है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हानि। ये ब्रह्मा के हाथ में, और सही बात है। राम कहते कहते कहने लगे व्यक्ति 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्ति यदि मर जाता है ना, तो उसके लिए पूरा राष्ट्र रुदन करता है, रोता है। अभी समाज का जरूरत था, बहुत भले आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे, किसी की भी दुख हो उसमें खड़े हो जाते थे। और एक व्यक्ति यदि मर जाता है भरत जी, तो लोग सोचते हैं, वो शोचनीय रहता है, लोग हंसते हैं। कुछ भी नहीं किया, खाया कमाया और मर गया, सिर्फ लोगों को कष्ट दिया। ये भी कोई जीवन है क्या? भरत जी आप विचार करो, जिनको आपके जैसे 4-4 पुत्र, वो पिता क्या शोचनीय हो सकता है? नहीं, उनके लिए तो पूरा राष्ट्र रुदन करेगा।
इसीलिए मेरे राम जी, ये भी कोई जीवन है? ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग मरने के बाद भी याद करें कि उन्होंने समाज के लिए ऐसा कुछ किया, राष्ट्र के लिए ऐसा कुछ किया। ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये भी कोई जीवन है? रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़ा हुए, मंगलवार की सगाई हुई, बुधवार को विवाह हो गए और गुरुवार को बीमार पड़े और शनिवार को अस्पताल गए और रविवार को मर गए। जय सीताराम। ये भी कोई जीवन है क्या? ऐसा कुछ करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग याद करें। आज जैसे गुरु गोविंद सिंह जी को याद करता है कि राष्ट्र के लिए राम जी, ये ऐसे परिवार हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि पूरे परिवार के साथ बलि दे दी, आहुति दे दी, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, लेकिन धर्म को चेंज नहीं किया उन्होंने। अपने सामने बच्चे की हत्या हो गई, लेकिन अपना धर्म नहीं चेंज किया। आज तो हम थोड़े थोड़े पैसे के लिए अपना धर्म को चेंज कर देते हैं। मरने के बाद उन शहीदों को देखो जो परिवार से दूर रहकर बॉर्डर पे रहते हैं और अपने प्राण की आहुति दे देते हैं इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की हित के लिए। लेकिन मेरे राम जी, हम उसके लिए कुछ भी नहीं सोचते। उन व्यक्ति को देखो, पूरे परिवार से दूर रहकर आज अगर हम सुरक्षित हैं, आज अगर शांति से बैठे हुए हैं, तो किसके लिए? देश की जवानों के कारण, जो कि बॉर्डर पे आज बिल्कुल 0 डिग्री पे लोग वहां रह रहे हैं। हम थोड़ी सी ठंडी में विचलित हो जाते हैं, लेकिन वहां ऐसे कि पानी पियो तो पेट में जाके जम जाए, ऐसे, लेकिन वो राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग रोते हैं कि समाज का जरूरत है, राष्ट्र का जरूरत है इनका, इन्होंने ऐसा काम किया। भरत जी, आप विचार करो, आपके जैसे जिनको 4-4 पुत्र हो, क्या सोचनीय हो सकता है? नहीं, रुदन करने योग्य। और यहाँ पे चारों वर्ण और चारों आश्रम को कहते हैं, कौन कौन सोचनीय? तात विचार करहु मन माही, तात विचार करो मन माही, तात विचार करहु मन माही, तात विचार करो मन माही, सोच जोग दशरथ निपुनाहि, सोच जोग दशरथ निपुनाहि, सोचिए बीत जो वेद विहीना, सोचिए बीत जो वेद विहीना, सोचिए बीत जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। तात विचार करहु मन माही, सोच योग दशरथ निपुनाहि। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं, उनके लिए पूरा राष्ट्र रुदन करेगा। सोचनीय कौन है? सोचिए विप्र जो वेद विहीन, तज निज धर्म विषय लय लेना। वह ब्राह्मण सोचनीय है जो अपने धर्म को छोड़कर और विषय में लिप्त हो जाता है। तज निज धर्म विषय लय लेना। ब्राह्मण का बहुत सारा काम है, लेकिन 5-6 विशेष रूप से बताया गया। दान लेना, अगर कोई दान दे रहा है ना तो ले लेना चाहिए, और दान देना, अगर कोई दान लेना और दान देना, कोई लेने वाला है तो देना भी चाहिए। शास्त्र पढ़ना और शास्त्र पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मणों का धर्म है। लेकिन अपने धर्म को छोड़कर अगर विषय में लिप्त हो जाते हैं तो बाबा जी कहते हैं वो शोचनीय है। दूसरे को तो उपदेश दे रहे हैं, भैया ऐसा नहीं करना, और स्वतः अपन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सोचनीय है।
ब्राह्मणों के लिए कहा गया, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कलह कुटिल कलह की छाचारी, कुटिल कलह की छाचारी। वह स्त्री शोचनीय है, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, वह स्त्री शोचनीय है। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, जो कुटिल हो, पति से कुटिलपन करती हो। कलह, जिसको झगड़ा ही प्रिय है, जब भी पति आए तो झगड़ा करना चाहे। प्रिय इच्छाचारी, ऐसे पत्नी शोचनीय है। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, 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 जिनहीन प्रजा प्रिय प्राण समाना, दिनहीन प्रजा प्रिय प्राण समाना, दिनहीन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, वह क्षत्रिय वह राजा शोचनीय है जो नीति नहीं जानता है। जिन्हीं न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं। राजा कैसा होना चाहिए? कहते हैं बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे ना कोई। जब बारिश होती है ना तो देखना सारे खेत भर जाता है, लेकिन करसत लखे ना कोई, जब वही सूर्य के माध्यम से खींच लिया जाता है तो किसी को पता चलता है। राजा ऐसा होना कि दे तो लोगों को दिखाई दे, और जब ले तो लोगों को पता नहीं चले, ऐसे राजा होना चाहिए। एक बार कहते हैं एक राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर धूप का आनंद ले रहा था, चारों तरफ से बाउंड्री थी। अब राम जी, एक व्यक्ति 4-5 दिन से भोजन नहीं किया था, तो उसने सोचा क्या करूं, मेरे बच्चे रो रहे हैं भोजन के बिना। तो जा रहा था, तो जाते जाते उसको एक बैर का पेड़ दिख गया। उसने सोचा चलो बैर में पत्थर मारते हैं, थोड़ी बहुत मिलेगा, बच्चे के लिए ले जाएंगे। 2-4 पत्थर मारा, 2-4 गिरा, उसको लिया और भी मारा। अब एक पत्थर ऐसे मारा कि पीछे राजा बैठा हुआ था, उसको जाकर लगा। सिपाही ने कहा देखो महाराज को किसने पत्थर मारा, किसकी मजाल है। दौड़ के गया, उस व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया, महाराज के सामने पेश किया गया। वो बेचारा फूट फूट कर रो रहा है, तुमने पत्थर क्यों मारा? उस व्यक्ति ने कहा मैं अभागा तो हूं पर भागहीन भी हूं। भाई मेरी किस्मत तो खराब ही है कि भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन देखो पत्थर चलाया तो इनको लगा। उसने सारी बात पूछे, क्या बात है सब बताओ। राजा ने जब पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं आपको भला पत्थर क्यों मारूं, मेरे बच्चे 4-5 दिन से भूखे थे, तो मैं तो पेड़ में पत्थर मार रहा था कि उससे फल गिरेगा, लेकिन मुझे क्या मालूम उस दीवार के आड़ में आप बैठे हुए और आपको जाकर लग गया। राजा ने कहा मेरे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कि अन्न के बिना परेशान हैं, इनके अन्न की व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था करो, जब तक इसकी पूरी व्यवस्था ना हो जाए। मंत्री ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति ने पत्थर मारा और आप इसके अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं, कल तो लोग तलवार मारना चालू कर देंगे। तो राजा ने कहा भाई मैं उस वृक्ष से भी गया गुजरा हूं कि वो पेड़ होकर एक जड़ होकर उसको पत्थर मारता है तो फल देता है, और मैं तो यहाँ का राजा हूं, मुझे तो पूरी व्यवस्था करना चाहिए। ऐसे राजा यदि मर जाता है ना
तो लोग उसके लिए रोते हैं। बहुत अच्छे थे, जब भी हम गए कभी मना नहीं किए। और जो राजा प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं है, वो राजा शोचनीय है। दूसरे को कहता है और अपने नहीं। एक बार एक राजा था, तो सुबह सुबह घूमने के लिए गया। जैसे ही घूमने के लिए गया तो उसने एक किसान को दर्शन कर लिया। किसान व्यक्ति खेत में पानी दे रहा था। अब उस दिन उस राजा को पूरे दिन भोजन नहीं मिला। तो उसने कहा, राम राम, हमारे राज्य में ऐसे भी व्यक्ति है जिसका मुख देख लो तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीने के अधिकार नहीं है, उसको फांसी लगा दिया जाए। अब तो मेरे राम जी ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मुख देख लो तो बिल्कुल भोजन नहीं मिले। अब तो मेरे राम जी चौराहे पे लाया गया उस किसान को और फांसी देने लगा। सब देखने लगे ये व्यक्ति इतना भागहीन है कि इसको अगर देख लो तो भोजन नहीं मिलता है। और वही हुआ राजा के साथ। आज फांसी देने ही वाले थे। राजा ने कहा इसको पूछ लिया जाए, कोई इसकी आखिरी इच्छा है क्या। मरने वाले व्यक्ति को पूछा जाता है। पूछा गया तो उसने कहा, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बस माइक की व्यवस्था की गई, बोलने लगा, क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, जितने भी हो प्रजा, सब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मैं कितना अभागा हूं कि मेरा मुख यहाँ का अन्नदाता ने देख लिया तो पूरे दिन भोजन नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसको फांसी चढ़ा ही देना चाहिए। लेकिन आप लोगों से पूछता हूं, राजा ने मेरा मुख देखा तो उसको भोजन नहीं मिला, इसके कारण मुझे फांसी दिया जा रहा है। लेकिन आप विचार करो, हमने सबसे पहले इस राजा का मुख देखा। भोजन तो ठीक है नहीं मिलेगा तो भी हम जिंदा रह जाएंगे, लेकिन मुझे आज फांसी दिया जा रहा है। अब तो मेरे राम जी राजा समझ गया, बोले इसको छोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ऐसे राजा सोचनीय, जीना ही ना प्रजा प्रिय प्राण समान। कहते हैं, सोचिए वैसे कृपण धनवानो, 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 भगति सुजानो, भगति सुजानो। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, वह वैश्य सोचनीय है। भगवान ने उसको धन तो दिया लेकिन वो कृपण है, कंजूस है। वह वैश्य सोचनीय है, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानो, अतिथि की सेवा नहीं करता है और भगवान शिव की भक्ति नहीं करता है, वो शोचनीय है। वैश्य की बहुत बड़ी लंबी है। कहते हैं वैश्य किसको कहते हैं। पूज्य मुरारी बापू कहा करते हैं कि भाई जो पशुपालन करता हो उसको वैश्य कहते हैं, जो खेती करता हो उसको वैश्य कहते हैं, जो यातायात करता हो उसको वैश्य कहते हैं। बहुत लंबी है वैश्य। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, भगवान ने धन तो दिया लेकिन कृपण कंजूस है, वो शोचनीय है। देखो भगवान के सामने हम सिर्फ यूं करेंगे तो मिलने वाला नहीं है, ऐसे भी रखो तो ही मिलेगा। आपके द्वार पे कोई अतिथि आया, जितना बने आप उसको सेवा करो। कृपण धनवानु, भगवान ने धन दिया लेकिन कृपण यानी कंजूस है, वो शोचनीय है। देखो राम जी, अपन भोजन करने के लिए बैठते हैं, पत्तल में बहुत सारे सामान पड़ा हो, पूरी सब्जी गुलाब जामुन लड्डू, उसमें कोई देगा क्या? दोबारा फेरने वाला आएगा तो देगा? नहीं देगा।
क्यों भैया, पहले से तो पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ा है, लड्डू पड़ा है, सब पड़ा है, और वो फिनिश कर दो उसको तो तब मिलता है। उसी प्रकार से मेरे राम जी, भगवान ने अगर धन दिया है तो उसको धर्म में खर्चा करो, कमाते जाओ, लगाते जाओ, तो भगवान भी देखेंगे इसके पत्तल फिनिश हो गया है, अब दो भैया इसको थोड़ा अच्छी जगह लगाओ। जे ना अतिथि शिव भक्ति सुजानो, वह वैश्य सोचनीय है, अतिथि की सेवा नहीं करता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। पहले के समय में अतिथि लोग यात्रा करते थे। आज भी मेरे राम जी देखो, आप ओंकारेश्वर जाना, अभी कम से कम 5 लाख लोग परिक्रमा कर रहे होंगे नर्मदा मैया का पूरी, और जगह जगह भोजन की व्यवस्था, जगह जगह खाने की व्यवस्था, जगह जगह रहने की व्यवस्था, और ऐसे भाव से उतना आपके घर में भाव नहीं मिलेगा। आप कभी श्रीधाम अयोध्या की परिक्रमा जाना, 84 कोस के बच्चे बच्चे आपके हाथ पकड़ पकड़ करके बिल्कुल भोजन कराएंगे, इतना प्रेम, क्योंकि उसको मालूम है हमने इनको बुलाया नहीं, ये अतिथि है, और अतिथि देवता के समान होते हैं। हाथ पकड़ करके अपने राम परिक्रमा गए थे अयोध्या की, एमपी से भी 10-12 लोग थे, 27-28 दिन की परिक्रमा होती है। तो राम जी जब जा रहे थे ना, तो बच्चे लोग का ड्यूटी क्या था पता है? बच्चे हाथ पकड़ के ले जाए, क्योंकि रास्ता से घर थोड़ा दूर पड़ता था, तो हाथ पकड़ कर ले जाए बच्चे, और घर पे बैठा दे, और फिर दूसरे को लेने जाए, और घर वाले लोग सेवा करें। आपको जो पाना है वो पाइए। आप कहें तो पूरी सब्जी बना दो, आप कहें तो रोटी सब्जी बना दो, आप कहें तो सूखा सामान दे दो, और भोजन कराते थे। गर्मी का समय रहता है, लस्सी बहुत पिलाते थे। आप कुछ मत लो तो एक लस्सी तो एक गिलास पी लीजिए आप। ये अतिथि सत्कार है, जो ना अतिथि शिव भक्ति से जाए। अतिथि सेवा में पुण्य है, और भगवान शिव की पूजा नहीं करता है, अभिषेक नहीं करता है, वो व्यक्ति शोचनीय है, वह वैश्य सोचनीय है, वह मनुष्य सोचनीय है। भगवान शिव की भी अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। और कहते हैं, सोचिए शूद्र विप्र अपवादी, सोचिए शूद्र विप्र अपवादी, सोचिए शूद्र विप्र अपवादी, सोचिए शूद्र विप्र अपवादी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए शूद्र विप्र अपवादी, यहाँ पे चारों वर्ण के लिए कहा गया। वह शूद्र शोचनीय है कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ब्राह्मणों को अपमान करता है। मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, थोड़ी सी ज्ञान होने के बाद अहंकारी बन जाता है। अरे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। पंडित जी आप मंत्र गलत बोल रहे हो, पंडित जी ये नियम नहीं है, ऐसे शूद्र शोचनीय। ये चारों वर्ण का हो गया। और सोचिए पुनिपति वंचक नारी, वह स्त्री शोचनीय है जो अपने पति से छल करती हो। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, 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 जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, वह बटु सोचनीय है, वह ब्रह्मचारी सोचनीय है जो गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते हैं। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरी, जो अपने गुरु की कहे के अनुकूल नहीं चलता हो, वो शोचनीय है।
वो मर जाता है ना तो उसके लिए कोई रुदन नहीं करता, वो सोच भी है, यानी गुरु की बात मानना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आश्रम में एक गुरुजी रहते थे, एक चेला भी था। तो चेला बड़ा आलसी, गुरुजी ने कहा बेटा देख देख बाहर बारिश हो रही है क्या? तो चेले ने कहा गुरुदेव बाहर देखने की क्या जरूरत है, अभी अभी बाहर से बिल्ली आई है, हाथ फेर कर देख लीजिए, गीली हो तो बारिश हो रही है और सूखी हो तो बारिश नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद बेटा देख कब से गौ बंधन में पड़ी है, उसको मुक्त कर दो, बंधन से खोल दो उसको। तो चेला बोलता है गुरुदेव बंधन से मुक्त करना तो गुरु का काम है, मैं थोड़े कर पाऊंगा। पुनः बोले बेटा एक काम करो, मुझे नींद आ रही है सो दीपक बंद कर दो। बोले गुरुदेव आप किसको किसको बंद करोगे? रामायण में लिखा है मूंदे आंख कतौ को नाय, अपना आंख बंद कर लीजिए सब बंद हो जाएगा, किसी को बंद करने की जरूरत नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा चेला मिला। अब सुबह हुआ, शनिवार का दिन था, एक जजमान बढ़िया मोतीचूर का लड्डू लेकर आया, देसी घी में बना हुआ। तो गुरुजी ने कहा बेटा एक काम कर, ये लड्डू हनुमान जी को भोग लगा दो और खा लो। तो चेला क्या बोलता है गुरुदेव मैं आपका तीन बात नहीं माना, चौथा नहीं मानेंगे तो घोर नरक में जाएंगे। और भोग लगा कर खा। ऐसे शिष्य सोचनीय है, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरे, जो गुरु जी के अनुकूल नहीं चलता, गुरुदेव का आदेश का पालन नहीं करता। जो नहीं गुरु आयसु अनुसरे। एक चेला था, गुरुदेव पूजा पे बैठ गए, 2 चेले थे आश्रम में। तो बोले देख भैया अब मैं शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहा हूं तो तुलसी लेकर आना। कल सब लोग, कल तो रविवार है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो तुलसी लाओ भगवान पे चढ़ाएंगे हम। रविवार के दिन क्या है, तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। तो तुलसी ले आओ, मैं पूजा करूंगा भगवान का। तो चेला ने बोला एक बिल्कुल बगीचा थोड़ा दूर पड़ता था, उसने सोचा आलसी था, सोचा अब तो तुलसी लाना पड़ेगा। तो एक ने कहा गुरुदेव तुलसी का पत्ता कैसा होता है? बोले तुमको नहीं पता है? बोले नहीं। इतने में दूसरा चेला खड़ा था, उसने सोचा मुझे बताएंगे। तो उन्होंने कहा तुझे नहीं पता है? बोले नहीं। बोले केले के पत्ता इतना बड़ा होता है। उसने सोचा अपन तो ऐसा कुछ बोलो अपने को भी नहीं जाना पड़े। तो गुरुजी ने कहा अच्छा लगता है तुम दोनों को पता नहीं है। बोले नहीं गुरुदेव हमको यही पता है कि केले के पत्ते इतना बड़ा होता है। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम दोनों को पता नहीं है, अब मैं इस तखत पे बैठ गया हूँ, इस चौकी पे, अब उतर सकता नहीं हूँ क्योंकि आसन पे बैठ गए। तुम एक काम करो, दोनों ये तखत को तोक कर ले चलो, चौकी को उठा कर ले चलो। कहाँ ले चलना है गुरुजी? बोले बगीचे में। अब तो दोनों ने मन में विचार किया कहां से ले आए होते तो कितना अच्छा रहता, हम मना भी नहीं कर सकते। अब दोनों तोका बड़ी मुश्किल से, बबूल की लकड़ी का तखत वजन रहता ही है, जैसे तैसे तोक करके और बगीचे में ले गया। गुरुदेव ने तुलसी उतारा और कहा देखो ये तुलसी है, अब तो याद रहेगा ना? तो एक चेला बोलता है गुरुदेव याद की बात कर रहे हैं, जब जब ये तुलसी का झाड़ देखेंगे तब तब तखत समेत आप याद आओगे। गुरुदेव ने कहा जैसे लाया था वैसे लेकर चलो मुझे। चेला बहुत परेशान, उठा करके और फिर वापस ले गए। ऐसे शिष्य सोचनीय है जो कि गुरु की बात नहीं मानता है, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरे। गुरुदेव की आदेश और गुरु की आदेश तो क्या कहना राम जी, कभी कोई संत आदेश दे रहा है उसके पीछे क्या रहस्य कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव दे रहे हैं क्योंकि शिष्य के भलाई के लिए ही करते हैं। मात पिता गुरु प्रभु कहे बानी, और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचारे शुभ जानकर करना चाहिए।
कथा याद होगा आपको एक बार, दुर्वासा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका आए। देखे गुरुजी आए, भाई गुरुदेव क्या सेवा करूं, आज भोजन में क्या बनवाऊं? दुर्वासा जी ने कहा मुझे खीर खाना है, आप खीर बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण ने खीर बनवाया बढ़िया, और तपेली में लेकर के आए। दुर्वासा जी ने कहा, खीर उबल रही थी बिल्कुल गरम गरम। दुर्वासा जी ने कहा ये मेरा आदेश है, तुम पूरे शरीर में लगा लो इसको। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, पूरी उबलती हुई खीर को पूरे हाथ में पैर में सब दूर पूरे शरीर में लगाए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा संत का प्रसाद है, इसको मैं पैर के तलवे में कैसे लगाऊं? तलवे में नहीं लगाए। भगवान श्री कृष्ण बार बार बोले तलवे में भी लगा लो, तलवे में भी लगा लो, नहीं लगाए। दुर्वासा जी ने कहा तुमने जहां जहां खीर लगाया वहां कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुमने तलवे में नहीं लगाया, तुझे तलवे में ही बहेलिया वान मारेगा और आपको अपने लोक को जाना पड़ेगा। तो संत किस उद्देश्य से क्या आदेश दे रहा है? जो नहीं गुरु आयसु अनुसरी, गुरुदेव की बात की भरोसा होगा। ऐसे शिष्य सोचनीय है जिसको गुरु की बात के ऊपर भरोसा नहीं है, आदेश को पालन नहीं करता है। आप लोग कथा सुने होंगे। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक भोली भाली मैया थी, बहुत ही भोली भाली। कहीं भी कथा हो सब दूर जाना, कोई भी साधु संत ब्राह्मण आ जाए बढ़िया टोकरी भर के आटा पहुंचाना। उस गांव में एक ठग रहता था। उसने सोचा ये मैया तो बहुत भोली भाली है, इससे ज्यादा ठगा जा सकता है, सोना चांदी सब कैसे ठगे। तो एक दिन संत का रूप बनाया, साधु का, और द्वार पे गए, मैया कुछ मिलेगा? मैया दौड़ कर आई, मेरा हो भाग कोई साधु पानी मांग रहा है, पानी पिलाए। फिर उस ठग ने कहा मैया तुमने गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं। अरे राम 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 राम, तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया और पानी पिला दिया। उल्टी करने लगे। कहते हैं ना जो गुरु मंत्र नहीं लिया उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बाबा आपने ही तो जल मांगा, हमने दे दिया, आपने ये तो पूछा नहीं कि गुरु मंत्र लिया कि नहीं लिया, बाद में बोल रहे हैं। मैया ने मन में विचार किया इतने सुंदर संत आए, इनसे गुरु मंत्र ले लेते। बोले बाबा आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। बोले गुरु मंत्र लेना बहुत कठिन काम है, सबकी बस की बात नहीं है, बहुत नियम पालन करना पड़ता है। मैया ने कहा बाबा मैं इतना कुछ करती हूँ, वो नियम भी कर लूँ। बोले फिर देखो तेरे पास जितने भी गहने हैं, सोने चांदी हीरे मोती सब पैसा वैसा सब लेकर के बबुल के झाड़ के नीचे आ जाना पास वाले जंगल में, वही मंत्र दिया जाएगा, मंत्र अकेले में दिया जाता है। बोले ठीक है। अब मेरे राम जी मैया सब पैसा कौड़ी सोना चांदी सब लेकर के झाड़ के नीचे चली गई। अब वो ठग आया साधु के रूप में। बोले मैं तुझे मंत्र देता हूँ, आंख बंद करो, मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक आंख मत खोलना। बोले ठीक है। अब उसने आंख बंद कर लिया। अब ये ठग था, सारा सामान लेकर चला गया, जो भी सोना चांदी पैसा था। अब वो मैया बैठी है आंख बंद करके, अब गुरुदेव मंत्र देंगे, अब गुरुदेव मंत्र देंगे। गुरुदेव हो तब तो दे। चली गई, वो तो चले गए। 2 4 5 दिन हो गया भूखा प्यासा। नारद जी आए। नारद जी ने कहा मैया अरे उसकी बात में मत रहो, वो तो चोर था, एक ठग था, ठग लिया तुमको, तुम नेत्र खोलो, मैं तुझे शिष्य बनाता हूं, तुम बहुत अच्छे पात्र हो। बोले आप कौन? बोले नारद। बोले नारद से मतलब नहीं है हमको, आप जाइए, मेरे तो गुरुजी आएंगे, कहकर गए। नारद जी चले गए। अब देवताओं की सिंहासन हिलने लगी उसकी तपस्या से। कितना विश्वास। भगवान ब्रह्मा आए, बोले देवी मैं तुझे शिष्य बनाता हूं, हमारा अहो भाग कि तुम्हारे जैसे शिष्य मुझे मिले। बोले आप कौन? बोले ब्रह्मा। बोले ब्रह्मे की जरूरत नहीं है, हमारे गुरुजी आएंगे वही मंत्र देंगे, आप जाइए।
भगवान विष्णु आए, शंकर जी आए, सबको भगा दिए। अब तो मेरे राम जी क्या कहना, देवताओं का सिंहासन हिलने लगा कि ऐसा गुरु भक्त क्या किया जाए। सभी ने कहा भैया वो चोर को ही बुलाया जाए तो ही रास्ता है, नहीं तो दूसरा कुछ भी नहीं। नारद जी गए और चोर को बुलाए, बोले चल वहीं पे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले चलना ही पड़ेगा। लेकर गए और जब वो आवाज लगाया कि देवी अब आँख खोल दो, मैं आ गया, तब वो आँख खोले तो क्या देखे, इधर ब्रह्मा जी, इधर विष्णु जी, इधर शंकर जी और इधर नारद जी खड़े हैं। कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, अका के लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो दिखा। ये उसी समय का दोहा है भक्तमाल का। गुरुदेव आपकी आशीर्वाद है जो कि गोविंद दियो दिखा। एक तो थोड़ो 3-3 देवता का दर्शन करा दिए। ऐसे शिष्य अगर मर जाता है ना तो उसके लिए पूरा राष्ट्र रुदन करता है। और जो शिष्य गुरु की आदेश को नहीं